नहीं समझ में आया वीडियो को देख लेगा, बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा, समझे। फिर भी जहाँ नहीं समझ में आएगा जिनको मैसेज कीजिए, नंबर पर मैसेज कीजिए और पूछने का कोशिश कीजिए, समझे। और आप लोग उतना विद्वान नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो को बार बार देखो, समझा। वीडियो बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। सर पढ़ता लिखता था ना, बड़े जगह कटी पढ़ किया और सोचता समझ में आ जाए, समझ में आया, बार बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आएगा तब बोल रहा, कोशिश तो करो समझने का। आदमी इतना भूख तो पड़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम लोग सोचता है कि एक बार देखे और समझ में आ जाए, मतलब इतना विद्वान थोड़ी है। चलो देखो 13 नंबर, हम लोग 11.1 का आज क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, 13 नंबर है ना। कोनिक सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। चलिए देखिए, देखो जी क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ लियो ना। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लीजिए इसका मतलब क्या हुआ से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसका जो कहां से पास कर रहा है बाबू, 0 0 से, मतलब 0 0 से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, ठीक। दूसरा बोल रहा है कि ये सर्कल जो है सो एक्स इंटरसेप्ट बराबर कितना काट रहा है, ए, और वाई इंटरसेप्ट बराबर बी। यानी इसका अगर सही सही हम लोग फिगर बनाना चाहे ना तो देखो ऐसे बनेगा, अगर सही सही इसका फिगर बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा। देखिए इधर, देखते रहो इधर, क्वेश्चन नंबर 13 0 0 पास कर रहा बाबू, मतलब फिगर ऐसे बनेगा, 0 0 पास कर रहा ना, ऐसे फिगर बनेगा, ऐसे ये फिगर बनेगा, ठीक। एक्स इंटरसेप्ट को काट रहा कितना डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर। वाई इंटरसेप्ट को काट रहा कितना डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट को ये डिस्टेंस पर काट रहा है, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a, 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, b। और पहले से बोल दिया किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0 0, मतलब टोटल ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। क्वेश्चन को अगर समझोगे बढ़िया से तब आपको समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना चाहिए और पढ़ा जाता है। बोला है कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 कंफर्म हो गया। फिर बोला ये सर्कल एक्स इंटरसेप्ट ए पर काट रहा है, वाई इंटरसेप्ट बी पर काट रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को भी काट रहा है, वाई एक्सिस को भी काट रहा है। ये डिस्टेंस पर काट रहा है, मतलब a, 0 से पास कर रहा है, बी डिस्टेंस पर काट रहा है, मतलब 0, इंटरसेप्ट बोल दिया है। चाहता कि क्वेश्चन बोल सकता था कि 0 0 से पास कर रहा है, a, 0 से भी पास कर रहा है और 0, b से भी पास कर रहा है, लेकिन ये चीज नहीं बोला, ये चीज आपको खुद समझना है। अब कैसे बनेगा, हम लोग कल से पढ़ रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। यहाँ ना तो सेंटर पता है ना रेडियस पता है, तो हम लोग उस स्थिति में मान लेते हैं सेंटर और रेडियस, राइट। तो उसी तरह मान लेंगे लेट सेंटर, सेंटर मान लिए अल्फा, बीटा, और रेडियस मान लिए कितना रहे, रेडियस मान लिए r। तो सर्कल का इक्वेशन हो गया क्या चीज बापू, इक्वेशन ऑफ सर्कल रे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना रहे, आर स्क्वायर। इक्वेशन निकल गया। अब आपको अल्फा बीटा निकालना है, आर का मान निकालना है, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट। कौन कौन पॉइंट रहे, कौन कौन पॉइंट, 0 0, a, 0 एंड 0, b। तो जो इक्वेशन है x की जगह पर पहला पॉइंट बताते हैं 0, y की जगह पर भी 0, तो 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक इक्वेशन आया कि नहीं, एक इक्वेशन आ गया एक पॉइंट बताने से। अब कौन सा पॉइंट बताएंगे, a, 0, तो x के जगह पर कितना बैठाएंगे, ये
अल्फा का होल स्क्वायर। इसके जगह पर कितना बटा दें 0, 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ए माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कितना रहे बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना तो अल्फा का मान निकल जाए। इसको यदि सॉल्व करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, मान लो ये इक्वेशन को कितना 2, चलो 2 निकला। अब ई पॉइंट बैठाएंगे, ई पॉइंट बैठाएंगे रे, तो ई पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा x के जगह पर कितना बैठाएंगे 0 ना, x के जगह पर 0, 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर। फिर कितना बैठाएंगे b माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो तीसरा इक्वेशन जो है से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। टोटल 3 इक्वेशन, पहला और दूसरा को हल कीजिएगा तो आपका अल्फा का मान आएगा, और पहला और तीसरा को हल करेंगे तो किसका मान आएगा बीटा का। नहीं समझ में आया उतारिए यहाँ तक, इसके बाद आपको बताया जाता है। चलिए उतार लिए आप लोग यहाँ तक। तो हम लोग टोटल कितना इक्वेशन तक पहुंच गए 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन और बनेगा ना, सर्कल किससे पास कर रहा था 0, b से। तो जब 0, b बैठाएंगे तो 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर b माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर रे इक्वेशन नंबर कितना 3। टोटल इक्वेशन हम लोग पास के वो आ गया 3 को। अब दूधू को सॉल्व करो, अल्फा बीटा मान निकलते चले जाएगा। किसको किसको पहले सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इधर गौर से देखिए 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो कि नहीं? दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बाबू बराबर होगा कि नहीं? अरे आया ना बोलो बराबर होगा ना। दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। चलिए इसको होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो गया बाबू कट गया। a स्क्वायर माइनस 2a अल्फा बराबर कितना ये कॉमन ले लिए रे, ये कॉमन ले लिए तो कितना बचा 2 अल्फा। चलिए इसका मतलब हो गया a बराबर 0 और ये माइनस 2 अल्फा बराबर 0। यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया रे बता सकते हो 1/2। ये इक्वेशन से किसका मान निकल गया अल्फा का। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जिनको परेशानी है मालूम हो जा सकते हैं, मुँह यहाँ लगा के न बैठना, समझे? संडे है फिर भी पढ़ा देना, ऐसा मास्टर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? संडे फिर भी पढ़ा दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि समझ में आएगा, है ना? तो नहीं भी समझ में आएगा तो भी बोलना समझ में आएगा क्या, और नहीं समझ में आ रहा तो अपना मुंह लेके घर जा सकते हैं, समझे? यहाँ आके बोले वेरी गुड। चलिए मेन के बदले मुँह कट जाता है। हाँ अब आ जाइए, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किए तो अल्फा मान निकल गया, और इक्वेशन हम लोग 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। 1 का भी राइट हैंड साइड क्या था आर स्क्वायर, 3 का भी राइट हैंड साइड क्या है आर स्क्वायर। तो 1 और 3 का राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस b माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो कि नहीं कोई परेशानी यहाँ तक? अब इसको हल करिए, बीटा का मान निकलेगा। इसको होल स्क्वायर में तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कट गया बाबू। b स्क्वायर माइनस 2b बीटा बराबर कितना 0।
बी कॉमन ले लिए, बी माइनस 2 बीटा बराबर 0। यहाँ से b बराबर 0, यहाँ से b माइनस 2 बीटा बराबर 0। बताइए यहाँ से बीटा का मान b बटा 2 आया कि नहीं? अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। किन्हीं को कोई यहाँ तक परेशानी? अल्फा निकाल दिए, बीटा निकाल दिया, किसका मान बचा? r का मान, r का मान। तो r का मान कैसे निकालेंगे? कौन इक्वेशन से? कौन इक्वेशन से अर्जुन जी? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। नहीं जी, वो यहाँ नहीं है ना। कौन इक्वेशन से निकलेगा r का मान? बोलिए। फर्स्ट वाला इक्वेशन से। कौन इक्वेशन से? फर्स्ट वाला इक्वेशन से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखिए, अल्फा मान कितना आया? a बटा 2। अरे बीटा मान रहे b बटा 2। अब किसका मान बच गया? r का मान। r का मान कहाँ से निकालोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अल्फा जहाँ पर कितना डाले? a बटा 2 का होल स्क्वायर। बीटा यहाँ पर कितना? b बटा 2 का होल स्क्वायर। ये किसका मान आ गया बाबू? r स्क्वायर। r स्क्वायर का ही मान रहने दो, r निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन का राइट हैंड साइड में r स्क्वायर ना होता है। तो r स्क्वायर के जगह पर ये बैठा देंगे। फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन बन गया बाबू। जिनको बेटा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? से देखिए, फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर था। अल्फा का हम लोग मान निकाल लिए a बटा 2, होल स्क्वायर बीटा मान निकाल लिए b बटा 2, और r स्क्वायर का मान निकाले बाबू। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 इसी के साथ समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में 14 क्वेश्चन गौर से देखना, समझने का कोशिश करना। हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 14 नंबर जो क्वेश्चन बनाता है केसीसी में बहुत सोच समझ के बनाया बाबू, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम मेहनत से बताते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन को मेहनत से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ गए? चलिए उतारिए। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर दे दिया गया बाबू 2 2 रे। सेंटर मतलब बीच बीच वाला पॉइंट दे दिया ना। क्वेश्चन नंबर 14 में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बात रहता है जिसके कारण वो क्वेश्चन 14 बना रहता है। तो इस क्वेश्चन में सेंटर दे दिया है 2 2 और ये पास कर रहा है 4,5 से, कहता है इसका इक्वेशन निकालो। चले गौर से देखिए, समझने का कोशिश करो बाबू। सेंटर दे दिया रे और ये पास कर रहा 4,5 से, तो हमको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर दे दिया, रेडियस मतलब होता है सर्कल के पाथ पर कोई भी एक बिंदु और सेंटर के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट पता है, सेंटर पता है, दोनों के बीच का अगर हम दूरी निकाल दे तो वो दूरी किसका मान निकालेगा? रेडियस का। मतलब रेडियस का मान निकल जाएगा दूरी सूत्र से 5 - 2 का होल स्क्वायर 4 - 2 का होल स्क्वायर। 5 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट ओवर कितना आ गया? 13। अरे रेडियस निकल गया, सेंटर पता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर है? रूट 13 का स्क्वायर। रूट 13 का स्क्वायर मतलब 13। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो गया? खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, इसको देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बना लोगे आप लोग? बन जाएगा? नहीं बने
14 उतारिए पहले जल्दी। एक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 50 नंबर। क्या बोला बाबू? डज द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, सुनो इधर है, इधर सुनो रे, इधर सुनो। एक पॉइंट दिया हुआ -2.5 3.5 तथा लाइज इनसाइड या आउटसाइड ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर कितना? 25। कितना है? 25। कहता क्वेश्चन इस सर्कल से जो दिया गया पॉइंट है वह पॉइंट सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा। ये अजीब टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है। एक इक्वेशन दिया है जो सर्कल का है बाबू, तो इस इक्वेशन से आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कितना आ गया बाबू? 5 का स्क्वायर। चलिए 5 का, और रेडियस कितना होगा? 5। तो इसका मतलब सर्कल का अगर हम फिगर खींचे तो सेंटर कितना हो जाएगा? 0 0। रेडियस कितना हो जाएगा? 5। अब आइए सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आपको दिया गया है, जिस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है, वो क्या करेंगे? उस पॉइंट को लेंगे, वो पॉइंट को लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया -2.5, 3.5। उस पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालें। पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालें। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आ जाए तो दिया हुआ पॉइंट सर्कल के बाहर हो, और अगर ये डिस्टेंस सेंटर और दिया हुआ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस के डिस्टेंस से ज्यादा आ गया तो जाहिर सा ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम आ गया, छोटा आ गया, तो जाहिर सा बात है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सेंटर निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। उसके बाद दिया हुआ पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है, उस पॉइंट और सेंटर के पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो जो पॉइंट दिया गया है वो सर्कल के बाहर होगा, और अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम है तो जो पॉइंट दिया गया है वो सर्कल के अंदर है। समझ में क्या बोले? तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए वीडियो को बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।